स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग रिलेशन फंक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको हिंदी में आच्छादक फलन कहते हैं। बहुत सारा सवाल इससे पूछता है एग्ज़ाम में और बहुत सारे बच्चों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। पूरे वीडियो को देखना है। सबसे पहले कहेंगे लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और फिर कोर्स जब प्राप्त कर लेंगे आप तो एक प्यारा सा रिजल्ट आएगा जो आप चाहते हैं। तो अच्छा से पढ़ना है, समझना है, पूरे वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए छोटा सा डेफिनेशन है, बताते हैं हम। और एक और बात सुनिए, किसी भी चैप्टर को चाहते हैं पढ़ना तो जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जैसे इंट्रीगेशन बाय आर के सिंह। जो इंट्रीगेशन का वीडियो मिलेगा ना, दिमाग जो है ना आपका, दिमाग का बत्ती जल जाएगा। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं हम, जानिएगा तब ना। यहाँ देखिए कह रहे कि इफ़ यदि ऐसा हो, ए फंक्शन है जो ए टू बी, ए से बी में परिभाषित है। इफ सच डैट ए टू बी, देन इफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, चाहे ऑन टू, एफ को ऑन टू बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे कब? इफ एफ ए बराबर बी। अच्छा, ए से बी में परिभाषित है तो हम बताए हैं, नोट्स में देखिएगा, इसको बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और हर कुछ समझाए हैं कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो रेंज बराबर क्या हो जाए? कोडोमेन हो जाए। रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए तो फंक्शन क्या होगा? वो ऑन टू होगा। आइए पहले हम लोग ये ग्राफ के द्वारा देखते हैं, डायग्राम के द्वारा देखते हैं। चलिए ए बी, इसमें रखा गया है 1 2 3 4, इसमें रखा गया है 2, ऐसे लिखते हैं 2 3 4 2 4 2 4 6 8 10। क्लियर? देखिए तो 1 का संबंध 2 से बनाया हमने, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से। क्लियर? समझ रहे ना? तो क्या यह ऑन टू है? यह ऑन टू है या नहीं है? सुनिए ध्यान से, यहाँ से बात पूछा जा रहा है। यह ऑन टू नहीं है, यह ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है। काहे की परिभाषा कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि रेंज बराबर कोडोमेन। कोडोमेन में 2 4 6 8 10 है और रेंज सिर्फ हो रहा है आपका क्या? रेंज आपका हो रहा है क्या? रेंज हो रहा है आपका 2 4 6 8। रेंज सिर्फ 4 गो आ रहा है, रेंज में 4 आ रहा है। तो रेंज बनेगा 2 4 6 8 से सेट एगो। कोडोमेन पूरा है तो दोनों बराबर नहीं ना होगा। 6 10 जो है, 10 का क्या है? प्री इमेज नहीं है, इसलिए कोड आपका ये ऑन टू नहीं होगा। फिर समझिए, मतलब कि बी में जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑन टू नहीं है, अगर है तो ऑन टू है। इसमें 10 का नहीं है इसलिए ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। क्या होगा? इनटू होगा। जब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। और इनटू का कंडीशन क्या होता है कि एफ ए, एग्जाम पूछता है, सबसेट बी, याद रखिएगा, एफ ए सबसेट बी होता है। इसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा लिए हैं जिसमें फेल हो जाए ऑन टू का परिभाषा। अब ऑन टू देखिए, ऑन टू का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, करेक्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। गुड। चलिए अब बताइए यह ऑन टू है कि नहीं है? यह ऑन टू है कि नहीं बताइए? ये जो फंक्शन है यह ऑन टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोलिए, ऑन टू क्यों होगा? क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका सब इसमें क्या है? प्री में लेकर बैठा हुआ है। इसमें जितना एलिमेंट है सब बाप बन चुका है। सबके पास बेटा है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। हम सिखाए हैं बाप बेटा वाला कॉन्सेप्ट, नहीं सिखाए हैं ना? तो यही तो बात है, यही तो बात है। क्लियर? अब सुनिए बात को बढ़िया से, ये लाजवाब तरीका रहा, समझ गए ना? अब देखिए ऑन टू रहा, एक और लेते हैं। अच्छा 1 1 यहाँ है? नहीं है। 2 से 1 का है, यह 1 1 नहीं है, यह मेनी 1 है। ऑन टू भी है और मेनी 1 भी है। ऑन टू है और मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। चलिए समझिए ध्यान से, यही तो बताना था। बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इफ एफ एक्स बराबर 2x + 3, एफ जो है
सेट का बड़ा कमाल है, रियल से रियल में है, ठीक है ना। करेक्ट इज एफ ऑन टू, क्या एफ ऑन टू है? तो हमें कैसे सोल्यूशन करना होगा, कैसे लिखना पड़ेगा हमको। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया गया है। फंक्शन एफ जो है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में परिभाषित है। करेक्ट इज एफ ऑन टू, क्या एफ ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। चलिए पता करते हैं कैसे लिखते हैं, देखिए तरीका सीखिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, एफ एक्स का मान कितना है, 2x प्लस 3 है, इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x को निकालने का काम करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3 बाई 2 होगा, y माइनस 3 बाई 2 होगा। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है कि x का मान निकल गया y माइनस 3, ठीक है ना। अब देखिए इधर x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो क्या y का कुछ भी मान रखेंगे यहाँ पे तो x का मान रियल आएगा कि नहीं आएगा? समझिए ध्यान से। कह रहे क्या, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, बोलते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। इसमें जितना भी एलिमेंट है, अगर इसमें मिलाकर रखें, हम 3 घटाना है, 2 से भाग करना है, कुछ भी रखेंगे तो कट में कोई ना कोई संख्या आएगा। रूट में नहीं है, टेंशन नहीं है। नीचे सिर्फ 2 है, 2 से भाग लग सकता है, पॉइंट में भी आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे हम तो कट छड़े कुछ ना कुछ आएगा, जो आएगा क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर होगा तो लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब यहाँ अगर 2 सेट है तो इधर y वाला इधर x वाला है, इसमें जितना है सबका सबका इसमें बेटा मिल जाएगा, सबका सब इसमें इमेज प्री इमेज बना लेगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। तो लिख देंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू r, इसलिए मतलब यहाँ पे कास्ट फर्स्ट हुआ, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। इसलिए f जो है f इज ऑन टू। कितना क्लियर बात हुआ, ऑन टू फंक्शन। लेकिन वहीं अगर सेट रहता है n से n तो समस्या हो जाती है। सारा खेल किसका है, सेट का है। ये समझ में आ गया ना। आइए सेट बदलते हैं थोड़ा सा, अब इसको समझने के लिए इसी क्वेश्चन को बदलते हैं। क्या हम लोग इस सेट को बदलते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम तरीका रहेगा, सेट बदलते हैं। देखिए कैसे। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया ये n टू n, f का रहा है n टू n, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में। समझिए सेम कहानी है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। एफ एक्स बराबर वाई मान लेंगे, x का मान निकालेंगे यहाँ पे और यहाँ चलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे यहीं पे तो खेला होगा, y बिलोंग्स टू n। यहाँ पे n रखिए, n का मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आप 1 रखिए, 1 घटाओ 3 बटा 2 माइनस 2 बटा 2 कितना आएगा कट के, -1 आएगा। तो -1 जो आएगा, -1 क्या ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें रखेंगे y का मान जो भी होगा वो भी आपका इधर वाले सेट में x के मान भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ -1 आ गया ना, यहाँ पे इसे रखा है y का मान नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या रखा 1 रखा तो कट के -1 आ गया। -1 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n x डज नॉट बिलोंग्स टू n, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए f इज क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट इन ऑन टू फंक्शन। f क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सारा खेल किसका है, सेट का है, सेट का है। सेट किस सेट पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई पूछे कि ऐसा दिया है क्वेश्चन तो ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा भैया सेट कहाँ, किस सेट पर डिफाइंड है, सेट का मैटर है होता है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, जैसे एक और लेते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इसके बारे में सोचिए क्या है यह।
अब सेट, पहला सेट कह दिया क्या कि एफ जो है वह नेचुरल से नेचुरल बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल से नेचुरल सेट में डिफाइंड है। एक्स भी नेचुरल होगा यहाँ पे, वाई भी नेचुरल होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। देखिए यहाँ देखिए नेचुरल नेचुरल है ना एफ। अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 का मॉडुलस, देखिए 1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 का मॉडुलस 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। कैसे चलेंगे, तो 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, 2 का संबंध 2 से हो जाएगा, 3 का संबंध 3 से हो जाएगा। मतलब इसमें अगर जितना भी डालेंगे हम सबका सब इधर क्या होगा, इंगेज हो जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या कि फॉर ऑल, ऐसे लिखिए, रेंज क्या हो जा रहा है, कोडोमेन के बराबर हो जा रहा है, कोडोमेन के बराबर हो रहा है। इसलिए क्या होगा, एफ जो होगा ऑन टू होगा, क्योंकि इधर जो भी पॉजिटिव आएगा सबका इसमें संबंध इधर है। लेकिन वहीं सेट बदलते हैं दूसरा, एफ जो है रियल से रियल करते हैं। किससे करते हैं, रियल से रियल। अब देखिए रियल से रियल करेंगे तो क्या होगा, 1 का मॉडुलस 1, 1 का मॉडुलस 1 माइनस 1 का मॉडुलस 1, 2 का मॉडुलस क्या होगा 2, माइनस 2 का 2 हो जाएगा। अब ऐसे तो बहुत सारा करेंगे। रियल में क्या है कि इधर क्या रहेगा, देखिए इधर जो भी आंसर आया है सब पॉजिटिव है, किधर क्या है, पॉजिटिव है। तो रियल नंबर यहाँ एफ है। अब देखिए 1 2 3 ऐसे करते, -1 -2 -3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके -1 -2 -3 ऐसे करेंगे। देखिए तो 1 का संबंध तो 1 से हो जाएगा, -1 का भी 1 से हो जाएगा, 2 का कितना होगा 2 से होगा, -2 का 2 से होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना इसमें पॉजिटिव नंबर है सबका इसमें बेटा बन जा रहा है, सबका बेटा मिल जा रहा है। लेकिन इसमें निगेटिव जो है उससे कोई भी संबंध नहीं बना रहा है, कोई भी रिश्ता नहीं रख रहा है। तो भैया निगेटिव वाला जो है वो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो बच जाएगा तो मतलब क्या, बचना नहीं चाहिए, इसलिए वो ऑन टू नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पे रेंज जो है वो बराबर नहीं है कोडोमेन के, इसलिए एफ क्या है, नॉट ऑन टू। तो एक समझ में आ गया होगा कि 1 1 और ऑन टू दोनों जो फंक्शन आपको बताए हैं हम, वो फंक्शन क्या है, ये डिपेंड करता है सेट के ऊपर। अब एक और फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव याद रखिएगा, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 1 प्लस ऑन टू। 1 1 ऑन टू फंक्शन को, जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप डिफाइन करेंगे तो एफ जो हो, एफ एक्स जो होगा बराबर मॉड एक्स अगर लेंगे आप, और एफ जो n to n लेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, इसलिए क्या होगा, ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये थोड़ा सीरियस मैटर सब है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक सब है, इसलिए आपको ये सब एक एक टॉपिक क्लियर करा रहे हैं कम टाइम में। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब इसका नोट्स बनाएं, प्यारा सा समझने का प्रयास करें, और हर टॉपिक को, हर बात को पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को समझा रहे हैं। आप सब लोग बढ़िया से पढ़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सब।